तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी म्युनिसिपल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। तो इस वीडियो से हम जानेंगे कि इसके रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे आपके जो पीजी लेवल के होते हैं और यूजी लेवल यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट और भी अदर किस प्रकार के कैसे कैसे क्वालिफिकेशन को रखे गए हैं, एज लिमिट क्या रखा गया है, सभी तमाम जानकारी जो कि आपको इस फॉर्म को भरते दौरान पहले से पता होना कंपलसरी है। तो आइए बढ़ते हैं इस पार्टिकुलर वीडियोज़ में और जानते हैं इस फॉर्म्स के रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स को जानेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को समझेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में हमारा क्या रहेगा, एप्लीकेशन जो होगा वो 28/6/2023 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का, फॉर्म का जो लास्ट डेट रहेगा वो 27/7/2023 रहेगा और लास्ट डेट जो होगा फी पेमेंट का वो 29/7/2023 होगा। आपके अपलोड, फोटो अपलोड का और सिग्नेचर अपलोड का 31/7/2023 तक का लास्ट डेट रहेगा। करेक्शन डेट आपको 2 से 4 अगस्त के बीच में दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप सभी स्टूडेंट्स जाकर उससे जुड़िए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जामिनेशन डेट कब होगा, क्या होगा, सभी कुछ आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपये फीस देना पड़ेगा और एसटी एससी के लिए आपको 50 रुपये फीस देना है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो जो एज लिमिट होगा वो आपका क्या रहेगा, एज लिमिट जो होगा वो आपका 1/8/2023 से आपके एज लिमिट को काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। यदि आपका एज इन दोनों ईयर के बीच में भी है तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से आपके जो भी कैटेगरी वाइज एज होंगे उसको आप यहाँ पे देख के आप फॉर्म को भरते दौरान अपना एज को चेक करके भरेंगे। ठीक है, जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है वो 921 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पे टोटल 6 अलग अलग प्रकार के पोस्ट है। चलिए जानते हैं कि वो 6 अलग अलग पोस्ट के कौन से हैं, क्या क्या हैं। तो यहाँ पे जो पहला पोस्ट है वो है आपका गार्डन सुपरिटेंडेंट। ठीक है, गार्डन सुपरिटेंडेंट का 12 पोस्ट है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है, किसमें, एग्रीकल्चर साइंस में, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए गार्डन सुपरिटेंडेंट के लिए। दूसरा है वेटनरी ऑफिसर के लिए। वेटनरी ऑफिसर के लिए क्या है, 10 पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री वेटनरी में मांगा गया है, एनिमल में और आपके वेटनरी साइंस में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, चलिए जो तीसरा पोस्ट है आपका वो है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में। इसके लिए 24 पोस्ट है, जिसमें कि आपका पीजी चाहिए, किसमें, पीजी डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या फिर पीजी डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या फिर पोस्ट डिप्लोमा इन हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी पीजी डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इनमें से कोई भी आपके पास एक डिग्री है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है वो क्या है आपका सैनिटरी सुपरवाइजर के रिगार्डिंग। सैनिटरी सुपरवाइजर का 645 पोस्ट है। पीजी डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या फिर पीजी डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इनमें से कोई भी एक भी आपके पास डिग्री है तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो पांचवा जो पोस्ट है आपका वो है राजस्व निरीक्षक। इसमें 184 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, किसमें, कॉमर्स में होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर मैथ्स या फिर स्टैटिक, किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, फिर लॉ असिस्टेंट के लिए 46 पोस्ट है। इसके लिए क्या मांगा गया है, इसके लिए मांगा गया है बैचलर डिग्री इन एलएलबी यानी लॉ में आपके पास यदि बैचलर डिग्री है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया, आपको इस फॉर्म्स के रिगार्डिंग जो हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन था, जैसे कि आपका क्या क्या पोस्ट होगा, ये सभी चीज़ होगा। अब हम आपको बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आपकी इसमें सैलरी आपको कैसे कैसे किस प्रकार से मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसमें सभी कुछ को जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे खुल चुका है। तो जो भी दोस्तों भाई इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी को बताना चाहेंगे कि वीडियोस को पार्टिकुलर अच्छे से देखिएगा, कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा और शायद आपको यह वीडियो वॉच करने के बाद कोई ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हम आपको सारे बेसिक जानकारी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जानकारी होते हैं वो हम आपको यहाँ पे अच्छे से दे देते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा, इसका आंसर सॉरी बोलना चाहेंगे। ठीक है, इसमें जानते हैं हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दें, यहाँ पे आपको सिर्फ एक चरण में एग्जामिनेशन होंगे और उस एक चरण एग्जामिनेशन का नाम यहाँ पे मुख्य परीक्षा रखा गया है। यहाँ पे कोई आपको प्री एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा के आधार पे आपका यानी कह सकते हैं एक प्रकार के सीधा मेंस एग्जामिनेशन होगा
और इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इस मेंस एग्जामिनेशन में आपके 3 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3, ठीक है। सभी के 2-2 घंटा आपको दिए जाएंगे, सभी में 2-2 घंटा का समय होगा। सभी के सही पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, सभी क्वेश्चन के सही पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे और सभी गलत पे आपको 1 मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं, एक एक पत्र को समझते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न होंगे। जैसे कि पत्र 1 में होंगे आपकी हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 60 और 60%, ठीक है। इसमें कम से कम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें इसके यानी जो पत्र 1 होगा उसको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। पत्र 2 जो होगा इसमें आपको क्या होंगे, इसमें जनजातीय जो क्षेत्रीय आपके भाषा होंगे उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। जैसे कि यदि आपका भाषा अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, उर्दू होगा, संथाली होगा, बंगला होगा, कोई भी भाषा होगा उससे रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे, जो कि आपको फॉर्म भरते दौरान वहाँ पे आपको अस्थायी भाषा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे। 2 घंटा का यहाँ पे भी समय दिया जाएगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे। इसमें भी प्रत्येक सही पर 3 सही नंबर दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत पे 1 नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। ये पत्र 2 का हो गया। पत्र 3 में क्या होंगे आपका, पत्र 3 में आपके होंगे जो तकनीकी विशिष्ट विषय, इसके 100 प्रश्न होंगे। समान अध्ययन के 20, समान गणित के 20, समान विज्ञान के 10। इसमें भी क्या होंगे, 30% कम से कम मार्क्स लाना रहेगा और आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। पहला जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 2 जो होगा और पेपर 3 जो होगा, इससे दोनों, इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो पत्र 1 में यानी पेपर 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और पेपर 2, पेपर 3 में जंप के नंबर लाना है ताकि आपका मेरिट लिस्ट में अच्छे से नाम आ सके, ठीक है। शायद आपको ये कुछ समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो जो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम है, जैसे कि आपके इसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रश्न होंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं। आप एक एक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, समान विज्ञान, समान गणित का सभी कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये शायद आपको अच्छे से सिलेबस और सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बढ़िया से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जानते हैं जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पोस्ट है, सभी 6 पोस्ट के अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होंगे। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में। पहला जो पोस्ट है वहाँ पे हमारा गार्डन अधीक्षक का, इसमें जो आपका मैट्रिक्स लेवल जो होगा वो लेवल 6 का सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपके सैलरी होंगे, ठीक है, लेवल 6 का। दूसरा जो होगा वेटनरी ऑफिसर का, इसमें भी लेवल 6 का सैलरी होगा, सेम टू सेम 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में। तीसरा जो होगा सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का, इसमें लेवल 4 का सैलरी होगा, जिसमें कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपका सैलरी होंगे, ठीक है। सैनिटरी सुपरवाइजर का जो होगा और लेवल 3 का सैलरी होगा 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में, ठीक है। जो 5वां पोस्ट है इसमें राजस्व निरीक्षक है, उसमें क्या होंगे उसके पे मैट्रिक्स लेवल 4 का वहाँ पे आपको दिया जाएगा, जिसमें कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपका सैलरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यानी लेवल 4 का सैलरी होगा। फिर नेक्स्ट आपका विधि सहायक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 5 का सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें कि आपका 29,200 के बीच में 29,200 से लेकर 82,000 यानी 92,300 के बीच में आपके सैलरी होंगे। तो ये क्या होंगे आपके इसके सैलरी स्ट्रक्चर होंगे। शायद सभी कुछ आपको समझ में आया होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आपके सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी स्ट्रक्चर सभी कुछ आपको यहाँ पे बुझाया होगा। यदि किसी प्रकार का किसी में भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा और अच्छे से वीडियोस को वॉच करके ही देन फिर कोई डाउट पूछिएगा, नहीं तो जो चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया है प्लीज़ उसे एटलीस्ट नहीं पूछिएगा, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।